अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने दुनिया के दूसरे बाजार में संभावनाएं खोजना शुरू कर दिया है। चीन, जापान और रूस के साथ बातचीत जारी है, तो यूरोपीय देशों से सरकार संपर्क में है। सरकार की मंशा ये है कि दरअसल अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे मुल्कों से कारोबार में बढ़ाकर की जा सके, क्योंकि ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि आपको डाइवर्सिटी खोजनी होगी, दूसरे बाजारों की ओर बढ़ना होगा। रूस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके बाजार के दरवाजे मेक इन इंडिया सामान के लिए खुले हैं। अब सबकी नजरें जापान और चीन पर हैं, क्योंकि टैरिफ युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 अगस्त को जापान में शिखर वार्ता होगी। बड़ी बात यह है कि 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री जापान की स्टैंड अलोन यात्रा पर जा रहे हैं। जापान के बाद प्रधानमंत्री शंघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री को एससीओ सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है। ये बैठक चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। जापान की यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, इसे गौर से सुनिए। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत और जापान का रिश्ता बहुत पुराना है। उम्मीद है कि रूस की तरह जापान भी अपने बाजार के दरवाजे भारत के लिए खोल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की चीन यात्रा भी बहुत अहम है। यात्रा से चंद दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। चीन ने भी अपने बाजार के दरवाजे खोलने के लिए संकेत दिए थे। चीन, रूस और जापान का बाजार अमेरिका के टैरिफ का तोड़ कैसे है, समझिए। साल 2024 में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 22.85 बिलियन डॉलर का है। जापान से भारत 17.69 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जबकि आयात सिर्फ 5.15 बिलियन डॉलर है। यानी जापान का बाजार भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक वैसे ही 2024 में चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने चीन से 101.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 16.65 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब यही है कि अगर चीन का बाजार भारत के लिए खुल जाए तो अमेरिका से नुकसान की भरपाई संभव है। अगर बात रूस की करें तो दोनों देशों के बीच साल 2024 में 68.7 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने रूस से 63.84 बिलियन डॉलर के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर रहा। यानी चीन, रूस और जापान तीनों देशों के साथ भारत को व्यापार में घाटा है। अगर तीनों मुल्क अपने बाजार मेक इन इंडिया के लिए खोल दें तो एक तरफ भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है, दूसरी तरफ अपने घाटे को पाट सकता है। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. मोदी का ट्रायंगल प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पिछलग्गू यानी पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। आज भारत का दांव देखकर अमेरिका और पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें। अब चाइना के साथ चाइना भी जा रहे हैं। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे, आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो।
You have to understand what the Donald Trump is. अगर आप या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो भी वो ही इज इन व्हाइट हाउस, और दूसरा उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। दुनिया में इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, और हालांकि एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि द्विपक्षीय और बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक पावर जैसे अमेरिका अपने आप को अपनी जो उसका कंट्रोल है हाइपर पावर होने का यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ से देख के वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया एक बहुत अजीब ही तरह के सिचुएशन से गुजर रही है, और जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्डर्स। भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, ना तो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और ना ही रूस से रिश्ते तोड़ेगा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, वहीं चीन और जापान से कारोबारी रिश्तों को रफ्तार देकर भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ प्लान से निपट सकता है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने कोहराम मचा रखा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 50% टैरिफ लागू होने के एक दिन बाद यानी आज से पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा शुरू हो रही है। टैरिफ युद्ध के बीच पीएम मोदी का चीन और जापान दौरा बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बाजार के दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन चीन और जापान अपने बाजार के दरवाजे खोल सकते हैं। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मेक इन इंडिया सामान का रूस में स्वागत है। ट्रंप पर भारी पड़ेगा पीएम मोदी का ट्रायंगल। जापान, चीन और रूस वाला प्लान तैयार है। ट्रंप ने अमेरिकी बाजार का गेट बंद किया। भारत के लिए खुले नए बाजार के दरवाजे। चीन और जापान के साथ बड़ी डील तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लग चुका है। अब टैरिफ युद्ध को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं कि टैरिफ के दबाव में भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान पर पानी फेरने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जापान और चीन की यात्रा से पहले ही रूस अपने बाजार के दरवाजे भारत के लिए खोल चुका है। संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जापान और चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को लेकर कोई बड़ी डील सील हो जाए। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्यों कहा, उसका मतलब समझिए। ट्रंप के टैरिफ युद्ध से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है।
गारमेंट सेक्टर पर पहले 12% टैरिफ था, जो अब 62% तक पहुंच गया है। टेक्सटाइल मेडअप पर पहले 9% टैरिफ था, अब 59% है। ज्वेलरी पर पहले 5.8% टैरिफ था, जो अब 55.8% है। मशीनरी और पार्ट्स पर पहले 1.3% था, जो अब 51.3% है। कालीन पर पहले 2.9% था, जो अब 52.9% हो गया है। डायमंड की कटिंग और पॉलिश पर पहले 0 टैरिफ था, लेकिन अब 50% हो गया है। यानी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिकी बाजार घाटे का सौदा है। सरल शब्दों में समझें तो ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी बाजार में मेक इन इंडिया सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिकी कारोबारी भारत की बजाय उन मुल्कों से यही सामान खरीदेंगे जहां दाम भारत की तुलना में कम होंगे। दरअसल टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत को नुकसान की भरपाई करने के लिए नए बाजार की जरूरत है। तो क्या मोदी का ट्रायंगल प्लान ट्रंप के टैरिफ युद्ध पर भारी पड़ेगा? मोदी का ट्रायंगल प्लान है रूस, चीन और जापान का बाजार। ये तीनों वो मुल्क हैं जहां भारत का निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। यानी भारत इन तीनों देशों में बना सामान जमकर खरीदता है, लेकिन चीन, रूस और जापान के बाजारों में मेक इन इंडिया सामान की मांग बहुत कम है। लेकिन अमेरिका का मामला एकदम उलट था। अमेरिका में बने सामान का आयात भारत कम करता है, जबकि भारत में बने सामान को अमेरिका ज्यादा आयात करता था। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है।